कराची में नया जिला किमाड़ी बनाने पर शहर की सियासत में हलचल। जिले की मुखालफत में MQM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का एका, पीपल्स पार्टी से आमना सामना। MQM का अदालत में फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि अगर नया जिला बन सकता है तो नया सूबा भी बन सकता है। तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम को बेवकूफ़ बना रही है, माल बनाने के नए तरीके ढूंढ रही है। सिंध काबीना ने किमाड़ी जिला बनाने की मंजूरी दे दी। नया जिला साइट बल्दिया, किमाड़ी और हार्बर सब डिविजन्स पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आला सिंध ने जिला जनूबी का नाम जिला कराची रखने की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने किमाड़ी जिले के क़याम को मुस्तरद कर दिया। बोले ये सिंध तोड़ने की साजिश है, ये नहीं होने देंगे। फैसले के खिलाफ आज कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करने का ऐलान। फारूक सत्तार का कहना है कि पीपल्स पार्टी कराची को नौ आबादियाती निज़ाम की तरह चलाना चाहती है। फारूक सत्तार की पाक सरजमीन पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे की हिमायत का ऐलान। MQM बहाली कमेटी के रहनुमाओं और कारकुनान को PSP के मुजाहरे में शिरकत की हिदायत। Both the houses of parliament assembled together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल के मुकाबले में मैं समझता था इस मर्तबा आराम से बातें सुन ली जाएंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। अपोजिशन की तमाम जमातों ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सदर ने खिताब में कहा कि इस हुकूमत से पहले करप्शन का बाजार गर्म था, मईशत जवाल पजीर थी, सारी दुनिया जो कर रही थी आपने उसके बरक्स काम किया। कोई तो वजह होगी कि पाकिस्तान में कोरोना थम गया। कोरोना से निपटने पर हुकूमत तारीफ की मुस्तहक है। वज़ीर आज़म ने बरवक्त बयान देकर वाज़ेह किया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, भारत के 5 अगस्त के इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करते हैं। सदारती खिताब के खिलाफ अपोजिशन के बॉयकॉट के बाद अपोजिशन तकसीम हो गई। 2 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अलहदा, जमीयत उलमा इस्लाम फे, जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी और PK मैब ने अलग मीडिया से गुफ्तगू की। नून लीग के इसरार के बावजूद JUI और जमात इस्लामी का 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सदर आईनी ओहदे का जवाज खो बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सदर की तकरीर पढ़ने के बाद अंदाजा हुआ कि ये इस मुल्क की नहीं किसी और मुल्क की बात हो रही है। JUI फे के गफूर हैदरी का कहना था कि नाम निहाद सदर की तकरीर के दौरान हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रहनुमा नेशनल पार्टी सेनेटर हासिल बजिंजो इंतकाल कर गए। मीर हासिल खान बजिंजो गुज़िश्ता कुछ महीनों से फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे। 80 की दहाई में कराची के तलबा सियासत में नुमाया किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मीर हासिल बजिंजो के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, ANP के सरबरा असफंद यार वली खान समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का मीर हासिल बजिंजो के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में करंट लगने, मकानों की छतें गिरने और दीगर हादसात में 18 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। फैसलाबाद में बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। हाफिजाबाद और कामोकी में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। मंडी बहावदीन में तेज़ बारिश से मकान की छत गिरने से माँ और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के हर ख़ानदान को सेहत कार्ड देने के प्रोग्राम का इजरा कर दिया। हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए तक मुफ्त सहूलत मुयस्सर आएगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को देखकर अब दीगर सूबों पर भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दबाव बढ़ेगा। हेल्थ कार्ड की वजह से अस्पतालों पर भी कारकर्दगी बेहतर करने का दबाव बढ़ेगा। हम उस राह की तरफ जा रहे हैं जो बानियान पाकिस्तान का मिशन था।
पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं, ना कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। पाकिस्तान अल-कुद्स दारुल हुकूमत के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। दफ्तर खारजा का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वज़ीर खारजा के दौरे चीन का सऊदी अरब से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाक सऊदी ताल्लुक़ात तारीख़ी, मजबूत और देरपा हैं। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। हेनान हवाई अड्डे पर चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक, चीन की वज़ारत खारजा के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर खारजा चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात में कोरोना की सूरत हाल, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजारत पेट्रोलियम ने खाद कारखानों, IPPs, सनतों और के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी बिजली घरों को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 520 अरब रुपए के बकायाजात की वसूली के खतूत जारी कर दिए। यह खतीर रकम 2012 से अब तक बड़ी बड़ी सनतों और सरमायाकारों की जानिब से अदा नहीं की गई। चीनी की दरामद पर 17% सेल्स टैक्स आयद नहीं होगा। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए 3 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद की जाएगी। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया, यकम मुहर्रम आज बरोज 21 अगस्त और यौम आशूर इतवार 30 अगस्त को होगा। भारतीय फौज के LOC के सब स्कोर्ट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, गांव खुई की 70 साल खातून जख्मी हो गईं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। डिफेंस कराची में खातून डॉक्टर की हलाकत का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस ने डॉक्टर माहा के अहल खाना और दोस्तों के बयान कलमबंद कर लिए। DIG साउथ के मुताबिक वाक़े की इत्तला मददगार 15 पर माहा के वालिद आसिफ शाह ने दी। माहा को जख्मी हालत में अस्पताल भी वालिद लेकर गए। वाक़े में ब्राज़ीलियन मेड 9mm पिस्तौल इस्तेमाल हुई। असलहा मुआयने के लिए फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। खुदकुशी या कत्ल तफ्तीश जारी। खानदान के 11 अफराद को कत्ल करने वाले बाप और 4 बेटे 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम अब्दुल वहाब और उसके 4 बेटों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था। थाना कैंट में मकतूला के भाई ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल। GDA ने कराची के मसाइल के हल के लिए बनाई गई वफाकी और सिंध हुकूमत की 6 रुकनी कमेटी मुस्तरद कर दी। रहनुमा कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलीजो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपस के मसले मिलकर हल करेंगे, वफाक मदाखलत ना करे। कहा 11 बंदरगाह, गैस, पेट्रोल को कोयला सब इस्लामाबाद का है। कल कहेंगे कराची और हैदराबाद और लाड़काना भी इस्लामाबाद का है। असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। इजलास में मुहर्रम उल हराम से मुतालिक मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के साथ राब्तों पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अफराद जान बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 513 केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना के 23,670 टेस्ट किए गए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल भी कोरोना में मुब्तला। अख्तर मेंगल कहते हैं उनसे मिलने वाले करीबी साथी भी कोरोना टेस्ट करा लें। कोरोना के खिलाफ कारकर्दगी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम सूबाई हुकूमतों से आगे। 61% अफराद को मुतमईन करने में कामयाब। पंजाब हुकूमत से 48%, सिंध से 35%, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत की कोरोना वायरस के खिलाफ कारकर्दगी से 45% अफराद मुतमईन नजर आए। पल्स कंसल्टेंट ने नया सर्वे जारी कर दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 161 रोज से कैद में।
मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक मुशीर स्टीव बैनन को फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक स्टीव बैनन पर अमरीका मैक्सिको सरहदी दीवार मुहिम की फंडिंग में खुर्द बुर्द करने का इल्जाम। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिश। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में 38, कराची में 35, गिलगित में 33, पेशावर में 30, इस्लामाबाद में 29, लाहौर में 28, जम्मू में 30, श्रीनगर में 19 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट आज से साउथहैम्पटन में शुरू होगा। टीम पाकिस्तान को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। आखिरी टेस्ट भी बारिश से शदीद मुतासर होने का इम्कान। कप्तान अजहर अली का कहना है कि कोशिश करेंगे कि आखिरी टेस्ट में अच्छे रन्स बनाएं।